नमस्कार। आज मैं सीता नवमी यानी जानकी नवमी की बहुत ही पवित्र और पावन कथा लेकर के आई हूँ। सीता नवमी वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इसे जानकी नवमी भी कहते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन माता सीता प्रकट हुई थीं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले इस दिन व्रत और उपवास रखते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रामनवमी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी पर जानकी नवमी का महत्व है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सीता नवमी क्यों मनाई जाती है और सीता नवमी की व्रत कथा क्या है? तो अब हम सीता नवमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय सीता माता लिखना न भूलें। माता सीता आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में वेददत्त नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही रूपवान थीं, मगर वह व्यभिचारिणी थीं। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए। मौका पाकर ब्राह्मणी ने अपनी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। उसके व्यभिचार कर्म के बारे में पूरे गांव में पता चल गया और वह पूरे गांव में बदनाम हो गई। तब उसने गांव में आग लगवा दी, मगर उसी आग में उस व्यभिचारिणी ब्राह्मणी का भी अंत हो गया। अपने पाप के कारण उस ब्राह्मणी का जन्म चंडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ साथ कुष्ठ रोग से ग्रसित भी थी। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतती रही। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल होकर भटकती भटकती कौशल नगरी पहुंची। उस दिन वैशाख मास की पुण्यदायिनी शुक्ल नवमी थी। वह वहां भूख और प्यास से व्याकुल होकर लोगों से गुहार लगाने लगी कि कृपा करके मुझे अन्न दे दो। कहते कहते वह चंडालिनी श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्पमंडित स्तंभों के पास पहुंच गई और गुहार लगाई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी एक संत ने कहा, हे देवी, आज सीता नवमी का पावन पर्व है। इस दिन अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए तुम कल सुबह आना व्रत के पारणा के समय। उस समय ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। परंतु वह नहीं मानी और अन्न की गुहार लगाती रही। उसके बहुत विनती करने पर किसी एक भक्त ने उस चंडालिनी को तुलसी दल और जल दिया। वह वहीं खाकर मर गई, लेकिन अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत हो गया था। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह कामरूप के महाराज की पत्नी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसे माता सीता के व्रत के प्रभाव से अपना पूर्व जन्म भी याद रहा। उन्होंने राम जानकी मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत सारे मंदिर बनवाए। सारा जीवन धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहीं। इसी प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी पर विधि विधान से व्रत करता है, पूजन करता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बोलो सीता माता की जय, श्री राम जानकी की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।